कभी मैं और कभी तुम का आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ ले रहा है, क्योंकि अब शर्जीला और मुस्तफ़ा के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो रही है। मुस्तफ़ा शर्जीला का ख्याल रखना भी शुरू हो गया है और उसकी केयर भी करता है। लेकिन आगे चलकर आप देखेंगे कि अदील के घर से जाने के बाद घर के माली हालात बहुत ख़राब होना शुरू हो जाएंगे और मुस्तफ़ा की माँ आए दिन शर्जीला को कुछ ना कुछ जली कटिक सुनाती ही रहेगी। और क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से उसका बेटा अदील ने इस घर से गया है और उसके बाप ने उससे नाराज़ है और उसे घर में आने नहीं दे रहा। और दूसरा, उसने मुस्तफ़ा जैसे निकम्मे लड़के से शादी करके वो इस घर में एक बोझ की तरह आ गई है। अब शर्जीला भी कोशिश करेगी कि किसी ना किसी तरीके से मुस्तफ़ा को समझाएगी कि वो कोई जॉब करे, कोई काम करे, क्योंकि घर के माली हालात नहीं सही। तो आगे से मुस्तफ़ा शर्जीला को कहेगा कि मैं जो कुछ भी कर लूँ, जितने भी हाथ पाँव मार लूँ, मेरी अम्मी अब्बू कभी भी यकीन नहीं करेंगे कि मैं ज़िंदगी में कुछ कमा भी सकता हूँ, कुछ कर भी सकता हूँ। आखिरकार थक हार के शर्जीला खुद ही जॉब करने का फ़ैसला करेगी। और जब ये बात मुस्तफ़ा की माँ को पता चलेगी तो वो गुस्से में आग बगोला हो जाएगी और मुस्तफ़ा को खरी खरी सुनाएगी कि तुम में तो गैरत नहीं, लेकिन हम में शर्म है। हम बहू के पैसों से घर में राशन नहीं डलवाते और ये ना कभी हुआ है और ना कभी ऐसा होगा। वो शर्जीला की जॉब करने के बारे में सख्त खिलाफ हो जाएंगी। शर्जीला अब इन सारी बातों से बहुत ज़्यादा परेशान होना शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे अदील भी रुबाब के साथ शादी करने के बाद बहुत पछताएगा, क्योंकि वो जिस लालच के लिए उसने शादी की थी, रुबाब उससे भी 10 कदम आगे होगी। वो तो उसे पढ़ भी नहीं मानने देगी और हमेशा उसे अपने रोब में रखेगी। आगे चलकर आप देखेंगे कि रुबाब के डैड का फ़ोन रुबाब के पास आएगा और वो उसके शोहर अदील के बारे में बात करते हुए उसे कहेगा कि सिर्फ मैंने तुम्हारी खुशी के लिए उस 2 टके लड़के के साथ तुम्हारी शादी कर दी, लेकिन मैं इस रिश्ते में कभी भी राज़ी नहीं हूँ। उस पर रुबाब कहेगी कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, आप बेफ़िक्र रहें। उस पर उसका बाप कहेगा कि रुबाब, मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ कि वो लड़के की नीयत मुझे सही नहीं लगती, उससे बचकर रहना, ये ना हो कि वो तुम्हें धोखा दे दे। उस पर रुबाब कहेगी कि क्या आपको ऐसा लगता है डैड कि रुबाब मंसूर अली ख़ान को कोई धोखा दे सकता है?